Welcome to SAM Physics. Next topic is the capacitance of an isolated conductor is small. कि एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है. कैपेसिटेंस लास्ट वीडियो के अंदर किया था, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी वो स्मॉल होती है एक सिंगल कंडक्टर की. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कंस्ट्रक्टेड, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. तो इनका आंसर एक ही है, देखिए क्या है. जैसे एक हमारे पास सिंगल कंडक्टर है, हम उसको चार्ज देते हैं. जब हम उसको चार्ज देंगे हमने बहुत सारा चार्ज दे दिया इसको, तो इसका पोटेंशियल, किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उस पर क्या रेज हो जाता है? पोटेंशियल रेज हो जाता है. क्या रेज हो जाता है? पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है. तो इसका पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाएगा. अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि अगर पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे. इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे. तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया और एयर में पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पहुंच गया, जब 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर यहां तक अगर वो पहुंच गया तो क्या होगा? वो अपने साथ वाली एयर को, जो साथ में जो एयर है, एयर को क्या कर देगा? वो आयोनाइज कर देगा. इतना बड़ी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. एयर को आयोनाइज करने का मतलब उसको आयंस में डिवाइड कर देगा, उसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर देगा. और जब वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे तो नेगेटिव क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये खुद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा चार्ज. तो ये चार्ज लीक हो जाएगा, ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा. तो ये चार्ज अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, मीन्स ये चार्ज इसके ऊपर होल्ड नहीं हो पाया. यही चीज है कि इसकी कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर इज स्मॉल व्हेन अ कंडक्टर होल्ड अ लार्ज अमाउंट चार्ज. जब इसके ऊपर लार्ज चार्ज देंगे तो क्या होगा? इट्स पोटेंशियल हाई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बिकम्स हाई इनफ. इतना हो जाएगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, गेट आयोनाइज, वो क्या हो जाएंगे? आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयंस में डिवाइड हो जाएंगे. तब क्या होगा? ब्रेक डाउन अकर एंड चार्ज पुट ऑन द कंडक्टर गेट न्यूट्रलाइज. वो आयंस में जब डिवाइड हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच के न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो कंडक्टर गेट न्यूट्रलाइज, तो उसके ऊपर चार्ज ही नहीं रहा. एंड और लीक सब एक ही बात है. तो ये कहते हैं कि जो ब्रेकडाउन वैल्यू होती है एयर के अंदर पड़ा है अगर, तो वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁶. अगर 3 × 10⁻⁶ एयर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो वो एयर को आयोनाइज कर देता है. तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या सोचा इससे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे. सिंगल कंडक्टर से काम नहीं चला, लार्ज को चार्ज हमें ज्यादा देना था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण हम चार्ज दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है. एक तो यही बता दिया मैंने, सेकंड यही व्हाई द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंस्ट्रक्टेड, और थर्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या हम अपनी इच्छा अनुसार कितना भी चार्ज दे सकते हैं सिंगल कंडक्टर को? तो नहीं, उसका भी आंसर यही होगा. तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, उनका आंसर सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को. एक कंडक्टर है, हमने इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज दिया.
तो देखिए कैपेसिटेंस की मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है कि वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सके। तो अगर ये C को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, अगर मैं Q को इंक्रीज करता हूं, चार्ज को इंक्रीज करता हूं, तो C तो बढ़ेगा बट पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण दोनों का रेशियो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, C चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ इसको देखोगे तो लग रहा है बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि V भी तो बढ़ेगा, Q के बढ़ने से V भी बढ़ेगा, चार्ज रिसीव करोगे तो पोटेंशियल भी रेज हो जाएगा, जिसके कारण दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या, अगर हम पोटेंशियल को कम कर दे, दूसरा क्या हो सकता है कि हम अगर सोचे कि क्यू इंक्रीज कर दे V ना चेंज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड क्या हो सकता है कि पोटेंशियल को V को कम कर दे बट क्यू चेंज ना हो, तो भी तो C इंक्रीज हो सकता है, तो भी तो C इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ ऐसा करने वाले हैं अब हम इसके अंदर कि इसका पोटेंशियल हम डिक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो ब्रेकडाउन वैल्यू भी नहीं आएगी, एयर को न्यूट्रलाइज भी नहीं करेगा, और हम अगर पोटेंशियल कम हो गया तो हम चार्ज और ज्यादा दे पाएंगे इसके ऊपर, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द चार्ज, चार्ज को नहीं चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज कर लेंगे। तो देखो जी ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक नियर बाय कंडक्टर और रखने जा रहे हैं, एक कंडक्टर हमने और रखा। तो इसके नेबर के अंदर हमने कंडक्टर रखा। जैसे ही कंडक्टर रखेंगे तो इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्शन प्रोसेस में क्या था, विदाउट कॉन्टैक्ट में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बट अगर कंडक्टर हो तो उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है जितना चार्ज का कंडक्टर पास में पड़ा है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया था चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो देखिए जी, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लेफ्ट फेस पे कंडक्टर में, और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कंडक्टर तो न्यूट्रल था, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे, तो नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव इस साइड चला जाएगा। अब देखिए, समझते हैं, वैसे इसमें थ्योरी लिखनी है बट मैं आपको एक छोटे से 2-3 पॉइंट से समझाऊंगा, उसको एग्जाम के अंदर वैसे लिखना नहीं, लेकिन समझ अच्छे से आएगा। क्या, जैसे हमने इसको चार्ज दिया Q, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, फिर हमने एक नियर बाय कंडक्टर रखा, इंडक्शन के कारण इस फेस पे नेगेटिव आ गया, इस फेस पे पॉजिटिव आ गया। नाउ क्या होने वाला है, अब ये नेगेटिव इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, देखते हैं। यहां पे चार्ज कितना आया, -Q, ऊपर के कंडक्टर है तो इंडक्शन के कारण सेम चार्ज आएगा, और यहां पे कितना चार्ज आया, +Q। ये डिस्टेंस मैंने लेफ्ट फेस से डिस्टेंस ले लिया इस प्लेट के अंदर R नेगेटिव, और ये ले लिया R पॉजिटिव। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये डिस्टेंस आपने एग्जाम के अंदर लेनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स फिर नहीं तो वैसे ही कर लेते हैं। ये समझ में अच्छा आएगा, इससे सारी थ्योरी जो लिखेंगे वो सारी समझ में आ जाएगी बस, लेकिन ये समझ लो पहले, ठीक है। तो अब देखो -Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, देखिए पहले ऑलरेडी कितना है, जब ये नहीं है तो V है, दिस इज द नेट पोटेंशियल V डैश। नाउ पहले कितना था V, ओके। अब -Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यू नो दैट 1/4 -Q बाय में R नेगेटिव, -Q बाय में इस जगह पे इसके कारण, तो फॉर्मूला यही होता है
माइनस क्यू बाय में डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ओके, प्लस क्यू के कारण भी तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू के कारण भी तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण भी तो यहाँ पे होगा। वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर पॉजिटिव। ना ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके ना, ये टर्म बड़ी है कि ये टर्म बड़ी है, देखिए आर निगेटिव बहुत ही छोटा, थोड़ा सा फर्क होगा, बट आर नेगेटिव आर पॉजिटिव से क्या है, छोटा है। अगर ये नीचे वाली चीज आर नेगेटिव आर पॉजिटिव से नीचे वाली चीज छोटी है तो पूरी टर्म ये वाली बड़ी होगी, नीचे वाली चीज छोटी तो पूरी टर्म बड़ी हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या बना, ये वाली टर्म इससे क्या है, ग्रेटर है, बड़ी है। ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव से बड़ी है। सपोज करो अगर ये 7 है, ऐसे 10 ले लेते चलो, ये 10 है, इसके कारण पोटेंशियल कितना है, 7 है, और इसके कारण पोटेंशियल कितना है, 5 है, क्योंकि ये टर्म बड़ी है। तो नेट पोटेंशियल कितना आया, -2 10 8। ओके, अगर ये कंडक्टर नहीं था तो कितना था पोटेंशियल, 10। ये कंडक्टर आ गया, इस कंडक्टर से आने से कितना हो गया, 8। पोटेंशियल बताइए कम हुआ कि नहीं, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, जिसके कारण वो एयर को जितने चार्ज से पहले न्यूट्रलाइज कर रहा था अब नहीं करेगा, क्यों करके ब्रेकडाउन वैल्यू नहीं पहुंचेगी, क्यों करके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुके हैं। तो इस पर आप और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। तो हम चाहते भी क्या थे, कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ओके, यही इसका प्रिंसिपल है। बट अभी और देखिए, ये तो पोटेंशियल तो कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, क्यों ना अगर हम ये 5 को खत्म ही कर दें तो पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, 10 - 7 = 3। पोटेंशियल तो बहुत कम हो गया। ये कंडक्टर आने से 3 रह गया, पहले 10 था। 3 रहने के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा, ये रहे माइनस में आएगा, ये रहे बट ये खत्म हो जाए। अब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, मतलब ये वाली टर्म हमें क्या करनी है, खत्म। इसको खत्म करने के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा, क्यू को। और ये क्यू कौन है, ये है क्यू, कौन है, ये पॉजिटिव वाला क्यू है। अगर इस किसी भी चार्ज को डिस्चार्ज करना हो तो कौन सा प्रोसेस होता है, आप इसको क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। जैसे ही आप इसको अर्थ करोगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, ये चार्ज डिस्चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू खत्म। प्लस के कारण अब यहां पे पोटेंशियल नहीं होगा, अगर यहां पे पोटेंशियल नहीं होगा तो ये खत्म, बचा कौन, सिर्फ ये बचा। तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और डिक्रीज हो गया तो ब्रेकडाउन वैल्यू नहीं आएगी, चार्ज आप ज्यादा दे पाएंगे। तो इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए गए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बट एग्जाम के अंदर आपको ऐसे नहीं शो करना है, एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी कैसे लिखनी है अब मैं आपको वो बता देता हूं, देखिए जल्दी से। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टूडेंट वैसे ही ना कर दें, थ्योरी ही लिखनी है ओनली। वो थ्योरी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर एग्जाम में आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आता तो आपने ये ऐसे करना, लाइक वो सिर्फ समझाने के लिए था, मेथड बहुत अच्छा था समझाने के लिए, समझ अच्छा आया होगा, वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। ओके, प्लेस अनचार्ज प्लेट बी क्लोज टू ए के क्लोज रखा, तो इंडक्शन के कारण क्लोजर फेस बी नेगेटिव चार्ज, जिसको आप नेगेटिव डिस्टेंस दिया था, क्लोजर था, और फर्दर फेस अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने यहां पे पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश की थी, डिक्रीज।
negative charge on B tends to reduce the potential on plate A and positive charge on B, जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया था, पॉजिटिव चार्ज ऑन B tends to increase potential on A, इसने तो डिक्रीज किया और इसने पोटेंशियल A पर इंक्रीज किया, तो इट्स कैपेसिटेंस ऑफ ए इंक्रीजेस बाय स्मॉलर अमाउंट, जो करके दिखाया था 10 - 7 + 5, बस 2 ही डिक्रीज हुआ था, तो डिक्रीजेस बाय कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हुई थी, बाय स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हुई थी। फिर हमने क्या किया था, नाउ पॉजिटिव फेस ऑफ बी, पॉजिटिव फेस ऑफ बी इज अर्थ, पॉजिटिव फेस ऑफ बी को हमने क्या कर दिया, अर्थ, देन इट्स पॉजिटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अर्थ करने से चार्ज क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज्ड। नाउ द नेगेटिव चार्ज ऑन बी, अब ओनली कौन सा चार्ज रहा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ऑन बी रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ ए, ये चार्ज इस प्लेट पे पोटेंशियल को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बाय द लार्ज अमाउंट and hence its increase its capacitance by large amount, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, लार्ज अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। तो यही था, हमने इसको चार्ज दिया, यहाँ पे इंडक्शन का नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव यहाँ से इंक्रीज करेगा, तो हमने पॉजिटिव को क्या कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो ओनली नेगेटिव चार्ज रहा, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट प्लेट पे पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण चार्ज की कैपेसिटी होल्ड करने की बढ़ जाएगी, ब्रेकडाउन वैल्यू लेट आएगी। हाँ जी, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है ये, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, नेट चार्ज, net charge on capacitor, this is a capacitor, पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन भी देख लीजिए क्या होती है। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करना मीन्स एनर्जी को स्टोर करता है। इट इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, स्फेरिकल भी हो सकते हैं दो कंडक्टर, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, ऑफ एनी शेप विच आर क्लोजर टू ईच अदर, विच आर क्लोजर टू ईच अदर, हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ए कैपेसिटर इज अ कैपेसिटर is a device that stores electric energy, एनर्जी को स्टोर करता है, और या फिर एक कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप, दो कंडक्टर ऑफ एनी शेप विच आर closer to each other, closer to each other and have equal and अपोजिट चार्ज। ये कैपेसिटर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन क्या है, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, जितना पॉजिटिव क्यों उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हुआ, जी, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हुआ, जी। चार्ज ऑन कैपेसिटर, खास ध्यान रखें, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें। चार्ज ऑन कैपेसिटर इट डिसाइड्स द फर्स्ट प्लेट, दैट इज गिवन। अगर एक 10 कूलम है तो इसमें -10 आएगा, तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। चार्ज ऑन कैपेसिटर 10 कूलम। क्लियर?
क्या हम अपनी इच्छा से इसको भी जितना मर्जी चार्ज दे सकते हैं? नहीं। वही क्यों, अगर चार्ज देते जाएंगे, हाँ ये पोटेंशियल तो डिक्रीज करेगा, बट इतना चार्ज हो जाएगा जब कि एक पोजीशन पे ऐसी आएगी ना, फिर से ब्रेकडाउन आ जाएगा। हाँ लेकिन एक सिंगल कंडक्टर होता है वो जल्दी ब्रेकडाउन आ जाएगा, लेकिन दो कंडक्टर है पास में रखे हुए तो बहुत दूर जाके ब्रेकडाउन वैल्यू आएगी, बट आएगी तो सही ना। हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज की है, ना कि उसकी इनफाइनाइट कर दी है। ठीक है, तो इसको भी हम अपनी इच्छा अनुसार जितना मर्जी चार्ज चाहें वो नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कैन नॉट होल्ड नहीं कर सकता चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फीयर 1 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता। आंसर कैसे देंगे? 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्यों? चार्ज इज 1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, 1/4 इसमें क्यू बाय में आर स्क्वायर होता है, पुट कर दिया, क्यू को 1 पुट कर दिया, आर को 10⁻² पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, आंसर इज दिस। अब ब्रेकडाउन वैल्यू कितनी थी? 10⁻6 के नियर थी, और ये कितनी आ रही है? 10⁻30, यानी कि ये ब्रेकडाउन वैल्यू से क्या हो गई? ज्यादा होगी, तो एयर को न्यूट्रलाइज कर देगा, चार्ज अपना क्या कर देगा? लीक हो जाएगा, जिसके कारण ये होल्ड नहीं कर पाएगा चार्ज, वो तो लीक कर जाएगा ना। इट इज अ ग्रेटर देन द ब्रेकडाउन वैल्यू, सो चार्ज लीक अवे, चार्ज क्या कर देगा? लीक कर जाएगा, सो दैट से चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब हमने उसकी क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालना है, सी निकालना है। तो एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी निकालना है। सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय वी। चार्ज इसको कितना दिया गया है? क्यू, तो क्यू तो है, मुझे क्या निकालना है? सिर्फ पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं और यहां पे वैल्यू को पुट कर दूं तो अपना पास सी आ जाएगा। पोटेंशियल फाइंड करो, वैल्यू को पुट करो, क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाए? ओके, यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां पे निगेटिव आ गया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इसके बीच में क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? दैट इज यूनिफॉर्म, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सीधा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और पोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कोई फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था रिलेशन? ए इज इक्वल टू माइनस dv बाय में dr। तो ए क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? ठीक है, नेगेटिव तो चलो डायरेक्शन को शो करता था, हम इसके अंदर छोड़ देते हैं। ये था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बट यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म के कारण जो चेंज है वो बढ़ जाएगा। क्या रह जाएगा? E इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V क्या आ जाएगा? E इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने डिस्टेंस में वो क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। क्लियर? ये फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो पोटेंशियल हमें किसकी फॉर्म में निकालना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होता है ये भी हमें देख ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पता है कितना होता है। कितना होता है? एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट निगेटिव है, अपोजिट चार्ज इक्वल है, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट और आउटसाइड द प्लेट्स, ये डेरिवेशन करवाई थी हमने गॉस थ्योरम के चैप्टर में। तो क्या था?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आउटसाइड द प्लेट इज 0। और जब सेम चार्ज की होती थी तब क्या था, आउटसाइड द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड बिटवीन द प्लेट इज 0। वो टॉपिक करवाते वक्त उस वीडियो में ये बताया गया था कि कैपेसिटर चैप्टर के अंदर जाके ये फॉर्मूला यूज होएगा, इसको लर्न रखना अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। यहाँ V की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सारी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, बस ओनली रिटन वर्क पेंडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर इंडक्शन प्रोसेस के बाद, आफ्टर इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d पड़ेगा। और सिग्मा यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या बाय में A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, Q इज द चार्ज। तो Q बाय में A, सिग्मा की वैल्यू Q बाय में क्या होती है, A, चार्ज बाय में सरफेस एरिया। नाउ V आ गया। नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय में पोटेंशियल, चार्ज इज Q, नाउ पोटेंशियल इज दिस, Q बाय में, Q से Q कट आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमेशा लर्न करिएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और वैक्यूम। अगर यहाँ पे नोट है तो वैक्यूम, अगर मीडियम होता तो एप्सिलॉन आता। दैट मीन्स कैपेसिटेंस सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। जब कैपेसिटेंस का बेसिक करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर तो बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द, 3 पॉइंट बताए थे, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यस, यहां से पता लग गया मीडियम पे डिपेंड करती है। एरिया पे डिपेंड करती है, मतलब उसके साइज और शेप पे डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी बताया था, उसके साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करती है कौन, कैपेसिटेंस। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जितने ज्यादा क्लोज होंगे d कम होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। जितने ज्यादा क्लोज होंगे डिस्टेंस कम होगा, जिसके कारण कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। This is the expression of the capacitance, very important principle of capacitor and its expression। दोनों टॉपिक ही आज इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट थी और बहुत अच्छे तरह से समझ आई होगी, मैं आई होप सो। अगर समझ में अच्छी तरह से आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।